अगर एक प्रतिज्ञा स्वर्गों को झुका दे और एक राज्य का भविष्य बदल दे तो। हस्तिनापुर के दिन एक घनी छाया के नीचे बीत रहे थे। राजा शांतनु, जो न्यायप्रिय और महान थे, अपनी आंखों के दुए को छुपा नहीं पा रहे थे। उनका पुत्र देवव्रत अब भीष्म शक्ति, बुद्धि और कर्तव्य का प्रतीक था। फिर भी शांतनु का हृदय साथ की लालसा में व्याकुल था। एक दिन जब शांतनु नदी की सुनहरी किरणों से सजे तट पर टहल रहे थे, उन्होंने सत्यवती को देखा, एक मछुआरे की बेटी जिसकी शांत शक्ति और अनकही सुंदरता ने राजा का हृदय मोह लिया। वह राजघराने में जन्मी नहीं थी, लेकिन उसकी चारों ओर भाग्य का तेज चमक रहा था। शांतनु सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उसे अपनी रानी बनाने की इच्छा प्रकट की। मगर वृद्ध मछुआरा चतुर था। अपनी बेटी से प्रेम उसके भविष्य की चिंता से कहीं अधिक था। मेरा केवल एक ही शर्त है, हे राजन, केवल सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे। शांतनु द्विधा में पड़ गए। वह अपने प्रिय पुत्र भीष्म, जो उत्तराधिकारी था, को त्याग नहीं सकते थे। इस असमंजस ने उनके सबसे उजले दिनों को भी मूक वेदना में डुबो दिया। भीष्म, जो हमेशा अपने पिता के सुख दुख का ध्यान रखते थे, इस दुए का कारण जान गए। अपने पिता के हृदय में शांति लाने के लिए वह अकेले नदी के तट पर पहुंचे, जहां मछुआरा प्राचीन वृक्षों की छाया में बैठा था। वही धरती, आकाश और नदी के साक्षी में देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जो युगों तक गूंजेगी। मैं हस्तिनापुर की गद्दी का अधिकार त्यागता हूँ, और इससे भी आगे देवताओं और मनुष्यों के समक्ष मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। मेरा जीवन, मेरी निष्ठा, मेरी हर सांस मेरे पिता और इस राज्य के लिए होगी, और सत्यवती की संतान के लिए ही। उनके वचन हवा में गूंजते ही आकाश में अचानक गर्जना हुई। हवाएं सिहर उठीं, नदी भी मानो रुक गई। अनदेखे लोकों में देवता भी चकित रह गए। इतने त्याग और साहस को देखकर मछुआरे का हृदय भावनाओं से भर आया। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने अपनी बेटी का हाथ भीष्म के हाथ में रखा, दुल्हन के रूप में नहीं, बल्कि अनंत आभार के प्रतीक स्वरूप। इस महान प्रतिज्ञा की खबर पूरे हस्तिनापुर में फैल गई। बाजारों और मंदिरों में, राजमहलों और जोड़ियों तक हर कोई भीष्म की चर्चा करने लगा, उस शख्स की जिसकी भयानक और अमर प्रतिज्ञा बन गई थी। दूर दूर के राजाओं और ऋषियों ने भीष्म का सम्मान किया। सभा के वृद्ध ज्ञानी भी उन्हें आदर्श और त्याग की मूर्ति मानने लगे। उस दिन से वह सिर्फ राजकुमार नहीं, बल्कि कौरव वंश की आत्मा बन गए। प्रतिज्ञा पूरी होने पर शांतनु और सत्यवती का विवाह नदी के किनारे संपन्न हुआ, और उनकी इस मिलन को पूरे हस्तिनापुर ने उत्सव के साथ मनाया। महलों के द्वारों पर फूलों की मालाएं सज गई और आनंद के गीत नगर भर में गूंज उठे। लेकिन भाग्य का खेल अभी बाकी था। इस उल्लास की छाया में आने वाली विपत्तियों के बीज बो दिए गए, यह स्मरण दिलाते हुए कि सबसे बड़े त्याग भी किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि अगला अध्याय गढ़ते हैं। यही था एक पिता के सुख की कीमत, भीष्म की अमर कथा की शुरुआत, और वह मिलन जिसने राजवंशों का भाग्य बदल दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें, पसंद करें और साझा करें।